स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके यानी सामान्य अध्ययन के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। बच्चों, पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किस पथ पर? क्षैतिज में या लंब रूप में या गोलाकार रूप में या अंडाकार रूप में? जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी जो है डैश पथ पर यानी किस पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ना? जल्दी से बताइए, यानी हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकली में या गोलाकार में या अंडाकार में? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। पृथ्वी जो है किस पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी जो है किस पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है ना बच्चों? अब देखिए बच्चों, यदि प्रश्न ऐसे पूछते कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, मान के चलिए प्रश्न ऐसे पूछते, पृथ्वी अपने अक्ष पर, है ना बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? बताइए, किस दिशा की ओर घूमती है? किस दिशा की ओर घूमती है बच्चों? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है? तो याद रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है बच्चों पश्चिम से पूरब, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। ठीक है, याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, बरमुडा त्रिभुज यानी बरमुडा ट्रायंगल ये अवस्थित है, कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या उत्तरी प्रशांत अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में? बच्चों बताइएगा, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। बरमुडा ट्रायंगल जो है ना, जिसे हम लोग शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं, है ना, तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे जी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ना? ये बरमुडा ट्रायंगल जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये बच्चों बहुत ही खतरनाक ट्रायंगल है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक ट्रायंगल है जो कुछ इस शेप का होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि यहाँ से अगर कोई भी विमान, कोई भी रॉकेट, कुछ भी चीज़ अगर क्रॉस करेगा ना तो वो गायब हो जाता है। बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर कोई भी चीज़ गुजरता है, पास होता है ना, तो मतलब वो गायब हो जाता है। इसीलिए बच्चों इसे जो है शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जानते हैं, है ना बच्चों? बहुत ही रहस्यमयी घटना कई हो चुकी है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो बरमुडा त्रिभुज है ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? बच्चों महाबली गंगा ये एक नदी है और ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है बच्चों? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? जल्दी से जवाब दे दीजिए बच्चों। महाबली गंगा, जी हाँ, महाबली गंगा जो है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो जी हाँ, ये श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, है ना बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, देखिए बच्चों, यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये हट्टन पठार से निकलती है। एक पहाड़ है बच्चों, हट्टन, ठीक है, हट्टन पहाड़ है, वहीं से ये नदी बच्चों निकलती है, याद रखना है। देखिए बच्चों, बात आई है म्यांमार, जो कि एक देश है, और इस देश का प्राचीन नाम क्या था? बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है, म्यांमार देश का प्राचीन नाम।
म्यांमार जो कि एक देश है, और इस देश का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? वर्मा था। याद रखिएगा, प्रश्न आया था 2021 में, है ना, वर्मा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? बच्चों, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? इन चारों में से बताना है। माना एवं नीति दर्रा, नाथुला एवं जैलेपला दर्रा, या सिपकीला दर्रा, या बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी नथुला एवं जैलेपला दर्रा, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है कि जो सिक्किम राज्य है, तो सिक्किम राज्य में स्थित दर्रे हैं वो कौन सा है? एक तो नाथुला दर्रा है, आपको याद रखना है बच्चों, नाथुला दर्रा, और एक है जैलेपला दर्रा, है ना, जैलेपला दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, बात करेंगे यहाँ पे जोजिला दर्रा की, तो ये कहाँ है? तो जोजिला दर्रा ये जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर में स्थित है ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, या कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बच्चों, यहाँ पे सतलज जो कि एक नदी है और काली ये भी नदी है, ठीक है, तो सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इन दोनों के बीच जो है एक हिमालय का प्रादेशिक विभाग स्थित है, इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो है हिमालय का एक प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। जी हाँ बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे जी, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कुमाऊं हिमालय, देन आपका आंसर सही है। जी हाँ, कुमाऊं हिमालय यदि आपका आंसर है, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, सतलज और काली नदियों के मध्य में, यानी सतलज और काली नदियों के बीच में जो है बच्चों 320 किलोमीटर के अंतर्गत जो है कुमाऊं हिमालय स्थित है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय जो है स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दीजिए बच्चों, एक लाइक कर दिया कीजिए आप लोग, एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन फील करता हूं मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, और वो 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बच्चों, भारत का, पहले देखिए यहाँ पे बोला है भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है ना वो 3 राज्यों में समाहित हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बच्चों वो कितना है तो आपको बताना होगा, कितना है बच्चों? तो ये है 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है बच्चों कितना है? 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें से जो राजस्थान है बच्चों, राजस्थान की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें से अगर राजस्थान की बात करें तो केवल ये जो है ये कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये बच्चों यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान की बात की है मैंने, है ना। अब मध्य प्रदेश की बात करूँ यानी एमपी की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो इसका हो जाता है बच्चों 2,83,286 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है महाराष्ट्र की बात करूं बच्चों, यहाँ पे महाराष्ट्र, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3 लाख, ठीक है, 3,77,173 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों राज्य जो है ना भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो सी, देखिए यहाँ पे एक्चुअली नंबरिंग में गलती हो गई, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है,
कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? बच्चों कार्डामम पहाड़ी ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या महाराष्ट्र में? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कार्डामम, जी हाँ, कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम पहाड़ी ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी केरल, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में केरल में अवस्थित है और इसका कुछ भाग जो है बच्चों दक्षिणी पश्चिमी वो तमिलनाडु में भी स्थित है, ठीक है। और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चयन भी किया है ना। यूनेस्को जानते हो ना, यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो बच्चों यूनेस्को ने जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी चयन किया है, यानी इसका सिलेक्शन किया है। किसका? कार्डामम पहाड़ी, जो कि हमारे केरल में स्थित है ना, यानी भारत के पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आ चुका है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है। बताइएगा, लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 26, 36, 37 या 43? जल्दी से बताइएगा, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 36, देन आपका आंसर सही है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, यानी 36 है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये अरब सागर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्षद्वीप की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है बच्चों? बताइए, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी कावारत्ती है, याद रखना है, कावारत्ती। क्या है बच्चों? कावारत्ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइएगा, कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कावेरी, ताप्ती या गोदावरी? तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ये बताइए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए ये मैं बता देता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, और फिर इसके बाद जो है गोदावरी नदी है, और फिर इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे आपकी महानदी है, महानदी, ठीक है, और लास्ट में जो है कावेरी नदी है। तो अब जब मैंने आपको लिखवा दिया है तो याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग बच्चों याद करेंगे, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में ये गिरने वाली ये सभी नदियाँ हैं, याद कैसे करना है ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी, उसने क्या किया? बंगला खरीदा। भाई पैसे वैसे वाला आदमी होगा, उसने बंगला खरीद लिया। बंगाल से बंगला, बंगाल से बंगला, बंगाल से बंगले को रिलेट कर देने, ठीक है। अब बंगला खरीदा है भाई, पूजा पाठ करवाएगा कि नहीं करवाएगा? बस से करवाएगा। तो ये कृष्णा जी की और ब्रह्मा जी की पूजा करवाता है ना बच्चों, कृष्णा जी की और ब्रह्मा जी की पूजा करवाता है। अब आप ही बताइए, पूजा पाठ होता है तो उसमें गंगा जल की जरूरत होती है या नहीं होती है? ऑफकोर्स होती है। तो गंगा नदी से गंगा की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखिए, इसकी एक मन्नत थी, इसकी मन्नत थी कि ये जब भी बंगला बनवाएगा ना, बंगला बनवाएगा तो ये गौदान जरूर करेगा। गोदावरी से क्या? गौदान, गोदावरी को रिलेट कर देना है, गौदान। तो बच्चों इसकी मन्नत थी कि जब भी ये बंगला बनवाएगा तो कृष्णा और ब्रह्मा जी की पूजा करवाएगा और उस पूजा में गंगा जल की आवश्यकता होगी। और इसकी एक मन्नत थी कि ये बच्चों गौदान जरूर करेगा, है ना, गौदान जरूर करेगा। गौदान करना चाहिए, बहुत ही पुण्य का काम है। तो ये गौदान किया, गोदावरी से गौदान किया। अब ये गौदान किया तो ये कैसा काम किया? एकदम महान। देखो, महानदी से महान काम किया कि नहीं किया बच्चों? आप ही बताइए, महान काम किया कि नहीं किया? समझ में आया? महान काम किया, समझ में आया? तो यहाँ से तो इतना याद हो गया। अब लास्ट में बचा कावेरी नदी। तो अब बताओ बच्चों,
जब बंगला का ये पूजा करवा रहा है ना, बंगला खरीदा है, पूजा पाठ हुआ, अब लास्ट में क्या होता है, पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद लास्ट में क्या होता है, एकदम पार्टी चलता है, पार्टी चलता है ना भाई। गृह प्रवेश होगा भाई, बंगला खरीदा है, गृह प्रवेश करवाएगा, मतलब गृह प्रवेश हुआ है तो कृष्णा जी ब्रह्मा जी की पूजा हुई, उसमें गंगा जल की ज़रूरत पड़ी, फिर उसने गौ दान करके बहुत ही महान का काम किया। अब लास्ट में पार्टी होता है, तो पार्टी होता है तो उसमें एक गाना बजता है बच्चों, कौन सा, कावेरी से कोलावेरी डी, कावेरी कोलावेरी, कावेरी कोलावेरी, रिलेट कर पा रहे हो है ना, सुने हो ना, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, सुने हो ना। देखो उतना गाने याद नहीं है तो बस याद हो गया, याद हो गया, 1 से 2 बार जो है आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो अब आप ही बता दीजिए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिर रही है, तो देखो तो बच्चों महानदी, ये तो गिर रही है क्योंकि गौदान करके इसने महान काम किया। कावेरी, कावेरी से कोलावेरी, ये भी गिरती है। गोदावरी यानी गौदान किया था उसने, है ना। तो यहाँ पे ताप्ती नदी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ताप्ती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है बच्चों। और ताप्ती ये कहाँ गिरती है, बता दीजिए, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। तो बच्चों जो ताप्ती नदी है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, है ना, यानी पश्चिम से बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये भी आपको याद होगा। देखिए एक प्रश्न पूछ लेता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, है ना, अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, देखिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है तो बहुत सी नदियाँ, ठीक है, लेकिन 2 नदी का ज़्यादातर नाम आता है, कौन सा, ताप्ती और नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा ये 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी की ओर बहती हैं लेकिन डेल्टा भी नहीं बनाती, ठीक है, यानी पश्चिमी की ओर बहती हैं और डेल्टा भी नहीं बनाती, याद रखना है। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ताप्ती और नर्मदा, और ये दोनों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, किसे बच्चों, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, या भगत सिंह को, जल्दी से बताइएगा, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, किसे, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी राजा राम मोहन राय, देन आपका आंसर सही है। तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही बच्चों ब्रह्मा समाज की भी स्थापना की थी, है ना, इन्होंने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, तो कब की थी ये भी याद रखना है, 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए देखिए एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग हर एक क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, है ना, और आप टेस्ट भी देना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा बच्चों आपसे, ना ही पीडीएफ का, ना ही नोट्स का, ना ही टेस्ट का। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी चीज़ें चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हर एक चीज़ का पीडीएफ, नोट्स और टेस्ट पेपर और पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा नहीं आएगा, सब चीज़ जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो इसके लिए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है, टेलीग्राम ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश, ठीक है, स्टडी विथ रितेश, और हमारे इस टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाना होगा, चैनल से जुड़ जाना होगा, ठीक है। और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जो है बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।